प्यार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। कैसे हो आप सभी? तो चलिए आज अपन बात करने वाले हैं 8वें वेतन आयोग के बारे में। किसके बारे में? कि 8वां वेतन आयोग क्या है, कब से लागू होगा। तो अपन जान लेते हैं कि 8वां वेतन आयोग है उसको मंजूरी मिल गई है और अब 1 जनवरी 2026 से सभी के 8वां वेतन लागू हो जाएगा और धन की वर्षा होने लगेगी। यानी आपका वेतन है वो सीधा ही 2 गुना बढ़ जाएगा। कितना? कि 2 गुना बढ़ जाएगा। तो अब फिटमेट फैक्टर पे मुहर लग चुकी है और 8वां वेतन आयोग है वो 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा। सभी के खाते में जनवरी की सैलरी बढ़ करके आएगी। जो सैलरी है उसका डबल होके आएगी। यानी 8वें वेतन आयोग से बहुत फ़ायदा होने वाला है। 8वें वेतन आयोग से लगभग 55 लाख कर्मचारी और लगभग 68 लाख पेंशनर्स को सीधा फायदा होने वाला है। यानी कितना होने वाला है? फिटमेट फैक्टर पे मुहर लग चुकी है तो अब सभी के खुशखबरी का माहौल छा गया है और सैलरी भी बहुत बढ़ गई है कि 55 लाख कर्मचारी और 68 लाख पेंशनर्स को सीधा फायदा पहुंचने वाला है। अब आइए चलिए आगे की बात करते हैं कि सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर आई है और 8वें वेतन आयोग का ट्रांसफर के साथ गठन हो चुका है। अब इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर देखें तो 1 जनवरी 2026 से केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में भारी बढ़ोतरी होने वाली है। इस नए फिटमेंट फैक्टर के तहत वेतनमान को अपडेट किया जाएगा जिससे कर्मचारियों को बेहतर सैलरी और पेंशन मिलने की उम्मीद है। अब इससे लगभग 50 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों और 65 लाख से अधिक पेंशनर्स को फ़ायदा मिलेगा। अब देखते हैं कि फिटमेट फैक्टर क्या है और इसका वेतन और पेंशन पर क्या असर होगा, क्या क्या इंतजार किया जा रहा है हम। तो आगे हैं कि 8वें वेतन आयोग कमीशन और फिटमेट फैक्टर का महत्व देख लेते हैं अपन कि फिटमेंट फैक्टर एक ऐसा गुणांक मल्टीप्लायर होता है जो वर्तमान वेतन के आधार पर नए वेतन की गणना करता है। यह वेतन संशोधन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पिछले 7वें कमीशन में यह फिटमेंट फैक्टर 2.57 था और अब 8वें कमीशन में यह संभवतः 1.83 से 2.86 के बीच में रहेगा। अब इसका मतलब यह है कि कर्मचारियों का बेसिक वेतन मौजूदा वेतन से कम 1.83 गुना और अधिकतम 2.26 गुना तक बढ़ सकता है। इसी के आधार पर पेंशन में भी वृद्धि होगी क्योंकि पेंशन का निर्धारण वेतन के आधार पर होता है और यह नई व्यवस्था जनवरी 2026 से लागू होगी। यानी ये 1 जनवरी 2026 से लागू होगी। आपकी सैलरी बढ़ करके आएगी जनवरी माह की। अब नए फिटमेंट फैक्टर से न केवल बेसिक सैलरी बढ़ेगी बल्कि उसके ऊपर आने वाले भत्ता, डीए और एचआरए आदि भी संशोधित होंगे। इससे कर्मचारियों की कुल आय में वास्तविक बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और पेंशनर्स के लिए न्यूनतम पेंशन में भी बड़ा सुधार होने की संभावना है, जो पहले 9,000 रुपये से बढ़कर लगभग 20,500 रुपये तक हो सकती है। यह संशोधन वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित होगा और इसे लागू करने के लिए सरकार तैयार है। आगे हैं कि फिटमेंट फैक्टर से वेतन और पेंशन पर क्या असर पड़ता है वो देख लेते हैं कि फिटमेंट फैक्टर वेतन संशोधन का महत्वपूर्ण आधार है। इसका बढ़ना कर्मचारियों की मूल सैलरी में दरअसल भारी वृद्धि करेगा। अब पेंशन गणना भी इसी फिटमेंट फैक्टर के अनुसार होगी जिससे रिटायर होने के बाद मिलने वाली पेंशन बेहतर होगी। इसके साथ ही डीए महंगाई वेतन भत्ता को भी नए आधार पर वेतन पुनः सेट किया जाएगा जो महंगाई के प्रभाव से सुरक्षा देगा। अनुमानित वेतन है वो वृद्धि के कारण कुछ कर्मचारियों को 15,000 से 19,000 रुपये हर महीने अतिरिक्त वेतन मिलने का संकेत है। अब आगे हैं कि 8वें वेतन आयोग से लागू होने के बाद परिवर्तन की संभावना क्या है। 8वें वेतन लागू होने के बाद क्या परिवर्तन होगा तो अपन जान लेते हैं कि नई वेतन संरचना देश के लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर्स के लिए सीधे लागू होगी। अब वेतनमान में सुधार से उनके जीवन स्तर में स्थायित्व आएगा और खर्चों में बढ़ोतरी की समस्या में राहत मिलेगी। पेंशन में वृद्धि से बुजुर्ग पेंशनर्स को बेहतर वित्तीय सुरक्षा और सम्मान मिलेगा। इसके अलावा ग्रेच्युटी, पीएफ योगदान और स्वास्थ्य सुविधाओं में भी सुधार की उम्मीद है। अब सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए यह 8वां वेतन आयोग का अपडेट बड़ी राहत लेकर आया है कि सरकार ने इस आयोग के गठन की मंजूरी दे दी है और व्यवस्थाओं को जनवरी 2026 से लागू करने का रोड मैप तैयार है। तो आप सभी के लिए खुशखबरी का माहौल बन गया है कि 8वां वेतन आयोग है वो 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा और आपकी सैलरी जनवरी माह की बढ़ करके आएगी।